हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम साइंस का 45 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके सारे चैप्टर्स को कवर कर लेगा। ठीक है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, फिर खुद से आंसर देने की ट्राई करो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एंड द एश इज कलेक्टेड इन ए चाइना डिश इट कंटेन्स। तो इसमें क्या पूछा गया है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर हम जब ऐश को कलेक्ट करेंगे, उस ऐश में हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या है। मैग्नीशियम नाइट्राइट ओनली, मैग्नीशियम ऑक्साइड ओनली, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड, बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइट। कुछ स्टूडेंट को क्या लगेगा, इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ओनली, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, देखो इसमें पूछा गया है मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो अभी एयर में ऑक्सीजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा जब हम एयर के प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, और फिर क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, अभी अगला सवाल देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। द 4 रिएक्शन है, पूछा गया है इन चारों में से कौन सा एंडोथर्मिक है। ठीक है, एंडोथर्मिक का मीनिंग आपको पता ही होगा शायद, कि जिस रिएक्शन में एक्चुअली हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, देखो पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। ठीक है, तो बेस और एसिड जब मिलते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक। तो ये तो एंडोथर्मिक नहीं होगा, तो ये वाला गलत है। फिर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसमें भी हीट रिलीज होता है, ये भी नहीं होगा। जो डी नंबर ऑप्शन है इसमें क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कंबशन हुआ है। ठीक है, कंबशन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ये भी एक्सोथर्मिक है। तो कौन सा होगा एंडोथर्मिक, ऑप्शन नंबर सी, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड गिव्स बेरियम क्लोराइड एमोनिया एंड वाटर। ये क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। जो हमारे ब्लड है उसका एवरेज पीएच वैल्यू क्या है, पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, 6.8, 7.0, 7.4, 8.2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 7.4। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो जिप्सम जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। और इसमें से और एक क्वेश्चन याद रखना तुम लोग कि जिप्सम को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ। फिर हमें क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। इस रिएक्शन को भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है ज़्यादातर मेटल्स जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज ए लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन क्या क्या है, मर्क्यूरी, गैलीलियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
गैलियम, ठीक है। और एक है जिसका नाम है सीजियम। सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, ठीक है। इसमें से और एक सवाल आ सकता है जो कि मार्क्यूरी के साथ रिलेटेड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड, ठीक है। अगर लिक्विड पूछे तो आंसर क्या होगा, मार्क्यूरी। याद रखना, मार्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिला जाता है, ठीक है, पाया जाता है। फिर देखो, व्हाट इज द करेक्ट वॉल्यूम रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और टू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मालूम है आप लोगों को? एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो याद रखना इसका जो वॉल्यूम रेशियो है वो क्या है, 3:1, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्माइट रिएक्शन। इन चारों में से किस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहा जाता है, या फिर कौन सा थर्माइट रिएक्शन है, ठीक है। एक काम करना, इसका जवाब तुम लोग कमेंट्स में दे देना, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा कौन सही है कौन गलत है, फिर बता भी दूंगा कौन सा सही है। Which of the following is a major component of stainless steel that prevents rusting? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या बनाया था कि स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या है, उसमें कुछ मिक्सचर है मेटल्स का, ठीक है, जो कि होमोजेनस है। अभी पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट। इस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या पाया जाता है, मतलब कौन कौन से मेटल से हम स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं, ठीक है। हमें एक तो चाहिए आयरन, ठीक है। आयरन के साथ चाहिए हमें क्रोमियम, और एक चाहिए निकेल। अभी ऑप्शन में देखो क्या क्या है, कार्बन, क्रोमियम, जिंक एंड लेड। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम, ठीक है। आयरन, क्रोमियम, निकेल से क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील। अभी नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथानॉल। जो हमारा इथानॉल है CH3CH2OH, इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, 156 केल्विन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछते तो याद रखना 351 केल्विन, ये इथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 156 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सभी को पता है, C6H12। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोले तो क्या करना, ये होगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, C6H12, याद रखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए, ठीक है, पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से ड्रॉ करना इसको, इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3। देयर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अप टू व्हिच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेवियस वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसका सही जवाब क्या होगा, कैल्शियम। यूजिंग मेंडलीज पीरियोडिक टेबल
द फॉर्मूला प्रिडिक्टेड फॉर द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट क्लोरीन, ठीक है। जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको देख के क्लोरीन के लिए जो ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो प्रेडिक्ट किया गया था। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा Cl2O7, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, देखो ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी देखो इधर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया है ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखना ये जो ऑक्सीजन है इस वाटर मॉलिक्यूल से आया है। कहाँ से आया है? इस वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वाटर, ठीक है, याद रखना। अभी नेक्स्ट, which of the following statements is or true about heart? हार्ट के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ढूंढना है, ठीक है। तो पहले मैं हार्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इसका नाम क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा है? राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो फिर ये वाला क्या होगा? रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को पंप करता है। ये भी सही है, ठीक है। टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इधर से कहा जाता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये भी सही है, ठीक है। वाइल राइट वेंट्रिकल्स, जो राइट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। कहाँ पे पंप करते हैं? टू लंग्स, ये भी सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। अभी 3 देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये जो है लेफ्ट एट्रियम, इसने ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ से ब्लड्स कहाँ जाते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल पर, इधर आते हैं, ठीक है। लेकिन इधर क्या बोला गया है कि लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इधर बोला गया है, ये भी गलत है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है 4th नंबर, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम है वो क्या रिसीव करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है।
फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। व्हाट लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पम्प्स ऑक्सीजनेटेड, ये वाला ठीक है, पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। इधर से डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है बॉडी का, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 2, 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखते हैं। वेयर आर रेजिन्स एंड गम्स कॉमनली स्टोर्ड इन प्लांट्स, जो रेजिन है और गम्स जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है? प्लांट्स के, ठीक है, तो याद रखना इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट विल बी इन प्लेस ऑफ लेवल ए एंड बी। हमें इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ए के प्लेस पे क्या होगा, बी पे प्लेस पे क्या होगा, ठीक है। तो सभी को पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेंड्राइट, ठीक है, और इसका नाम क्या है? एक्सोन। अगर इसको पूछा गया होता तो इसका नाम क्या है? नर्व एंडिंग। ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये वाला सेल बॉडी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा? डेंड्राइट एंड एक्सोन। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट एंड एक्सोन, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? ब्रेन, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट, व्हिच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स स्टेम एलोंगेशन लाइक ऑक्सिन। प्लांट्स का वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेम को ग्रोथ होने में हेल्प करता है? लाइक ऑक्सिन, मतलब ऑक्सिन भी स्टेम को ग्रोथ होने में हेल्प करता है ऑक्सिन की तरह। और कौन सा हार्मोन है जो स्टेम को ग्रोथ होने में हेल्प करता है? ऑप्शन क्या क्या है? साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्साइसिक एसिड, इथाइलिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिबरेलिन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू फंक्शन प्रॉपर्ली। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जिसको प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो ऑप्शन क्या क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही सवाल कवर किया हमने, बाकी जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और हमें मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक चाहिए। आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाते हैं। अगर प्रॉपर लाइक्स मिला इसमें तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे इसमें ही कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा।